कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 के 5, 6, 7 और 8वें सवाल को हल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने इसके 4 सवाल कर लिए थे। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास आप जरूर से जरूर देखें, तो आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों आपको यदि समझ में आता है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको गणित का पूरा कोर्स बहुत ही जल्द करवा दिया जाएगा। और हमारी इन सभी क्लासों को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी गरीब छात्रों तक ये क्लासें पहुँचे और उनको भी फायदा हो सके। तो देखो सवाल नंबर पहले में क्या लिखा था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। यह जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर बटे में है और चर अगर बटे में आ जाए चर वाली राशि तो रैखिक समीकरण नहीं होता है। पहले इनको रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उसके बाद इनको क्या करना है, आपको हल करना है कोई सी भी विधि से। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। कैसे, देखो ये समीकरण दे रखा है ना 7x - 2y बटा xy बराबर 5। तो जो ये एक्स वाई है ना बेटा, वो 7x के साथ भी है और 2y के साथ भी है, तो दोनों के साथ इस एक्स वाई को अलग अलग लिखेंगे। कैसे, देखो 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy दोनों के साथ ही है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे और बराबर में 5। यहाँ भी सेम ऐसा ही है, 8x बटा xy और प्लस 7y बटा xy। ये xy यहाँ भी दोनों के साथ है, बराबर में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x से x कट गया, यहाँ देखो y से y कट गया, यहाँ देखो x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया ना। तो देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 बटा y माइनस यहाँ बचा 2 बटा x। अब यहाँ देखो 8 बटा y और प्लस यहाँ बचा 7 बटा x और उधर बराबर में यहाँ 5 है और बराबर में यहाँ 15 है। हो गया सिंपल। अब क्या करना है, इनको भी हमें चेंज करके लिखना है भाई। चेंज करके कैसे, जैसे हमने पिछले क्लास में किए थे ना सवाल नंबर 1 से 4, वैसे के वैसे ही क्या करना है। देखो 7 बटे y को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1 बटा y। ऐसा लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 और नीचे y आ जाएगा। ठीक है, और माइनस इसको लिखेंगे 2 गुणा 1 बटा x। समझ में आ गई बात, और बराबर में 5। सेम यहाँ भी ऐसे 8 गुणा 1 बटा y और प्लस यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 1 बटा x बराबर में आ गया आपके 15। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ भी 1 बटा y, यहाँ भी 1 बटा y, यहाँ भी 1 बटा x, यहाँ भी 1 बटा x। अगर यहाँ समान है और यहाँ भी समान है तो इनको हम कोई सा भी अंग्रेजी का अक्षर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 बटे y को तो p मान लेंगे, 1 बटे x को q मान लेंगे, या 1 बटे y को a मान लो, 1 बटे x को b मान लो, तो कोई सा भी नंबर मान लो। तो देखो यहाँ लिखेंगे माना 1 बटा y बराबर तो है a और माना 1 बटा x बराबर है b। a b एक p क्यों, कोई से भी नंबर आप ले सकते हो। मान लिया, तो सिंपल क्या करना है, जहाँ 1 बटा y लिखा है वहाँ तो a लिखेंगे, जहाँ 1 बटा x लिखा है वहाँ b लिखेंगे। तो लिखो, तो देखो यहाँ 7 1 बटे y की जगह क्या लिखेंगे a, तो 7 को a से गुणा करेंगे तो 7 है, प्लस या माइनस 2 का 2, 1 बटे x की जगह क्या लिखेंगे b, तो 2 को b से गुणा करेंगे 2b बराबर में 5। ये बन गया पहला समीकरण। हो गया ना। अब यहाँ भी देखो 8 का तो 8, 1 बटे y को a से गुणा करेंगे तो a, प्लस 1 बटे x की जगह क्या लिखेंगे b, तो ये 7 को b से गुणा करेंगे तो b बराबर 15। ये बन गया दूसरा समीकरण। बन गया ना। देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रैखिक समीकरण बन गए। अब इन रैखिक समीकरणों को आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो, वज्र गुणन से करो, विलोपन से करो, कोई सी भी विधि से करो। तो हम विलोपन का प्रयोग करेंगे भाई, विलोपन सबसे आसान है। तो विलोपन में क्या करना है, किसी एक राशि को समान करना है, या तो a को समान करें या b को समान करें। तो क्या करेंगे, हम b को कर लेते हैं। तो b को समान करेंगे ना, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो ऊपर वाली समीकरण को तो 7 से गुणा करो और नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। ऊपर वाली समीकरण को तो 7 से गुणा करेंगे, नीचे वाली समीकरण को 2 से, तब b समान हो जाएगा। अगर a को समान करना चाहते हो तो ऊपर वाली समीकरण को 8 से गुणा करो और नीचे वाली समीकरण को
7 से गुणा करो तो a समान हो जाएगा। तो हम यहाँ b समान कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? पिछली क्लास आप जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। और बहुत ही आसान है, विलोपन विधि हमने अच्छी तरह से सीख रखी है। तो हम b समान करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ऊपर तो 7 से गुणा और नीचे 2 से गुणा, उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो गुणा करो, देखो ऊपर 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49a माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 5 35 हो गया। अब नीचे वाले समीकरण को 2 से, तो देखो 8 दूनी 16a प्लस यहाँ देखो 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30 आ गया। अब देखो यहाँ भी 14b और यहाँ भी 14b हो गया समान। अब दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो आपको जोड़ना है, और दोनों चिन्ह समान हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ो भाई, जोड़ोगे तो देखो 14b से तो 14b कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो 9 6 15 हासिल का 1 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया 65a बराबर। इनको भी जोड़ो, 35 में 30 जोड़ेंगे तो ये भी हो गया आपके 65। मान हमें ज्ञात करना है a का, तो ये 65 गुणायत किस में जाएगा, भाग में। तो a बराबर आ जाएगा 65 बटा 65, 65 का भाग 65 में, a बराबर आ जाएगा 1। तो a का मान तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब b का मान ज्ञात करेंगे ना, तो इस a के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो किसका मान आ जाएगा, b का। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखो। ये रहा 7 का तो 7 गुणा 1 की जगह a का मान 1 माइनस 2b बराबर में 5, ठीक है। 7 का तो 7 लिखा, a की जगह a का मान लिखा, माइनस का 2b बराबर में 5। देखो 7 एकम 7, गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब b का मान ज्ञात करना है तो 7 का उधर पक्षांतरण कर दो, 7 यहाँ प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखो माइनस का 2b बराबर 5 माइनस 7, तो माइनस का 2b बराबर कटाओ तो ये आएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 गुणायत किस में जाएगा, भाग में। तो b बराबर आ जाएगा 2 बटा 2, 2 का भाग 2 में, तो b बराबर कितना आ जाएगा भाई, b बराबर आ जाएगा 1। आ गया 2 का भाग 2 में 1 बार, तो ये तो आ गया a का मान और वो आ गया b का मान। लेकिन यहाँ हमें a और b का मान नहीं निकालना है, यहाँ हमें x और y का मान निकालना है, x का और y का। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो हमने माना था वो लेना है आपको। 1 बटा x बराबर b माना था, 1 बटा x बराबर क्या माना था, b। तो 1 बटा x बराबर b का मान कितना आया, 1, माना कि इसके बटे में 1 है, तो वज्र गुणा कर दो, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 1 एकम 1, तो x का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। आ गया पहला उत्तर। अब बताओ 1 बटा y बराबर क्या माना था, a माना था, तो 1 बटा y बराबर a का मान भी कितना है, 1, तो ये 1 माना है, इसके बटे में 1 है, तो यहाँ भी वज्र गुणा y एकम y, 1 एकम 1, तो ये y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। तो है ना, बहुत ही आसान, ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। उतारो पहले सवाल नंबर 6, देखो इसका 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy, इसको भी रैखिक समीकरण में बदलना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो बटे में कोई चर राशि है ही नहीं, तो ये तो पहले से रैखिक समीकरण है। बराबर में आपके एक्स वाई नहीं आना चाहिए। देखो बराबर में भी पीछे एक्स वाई आ रहा है ना, तो क्या करना है, इस एक्स वाई को हटाना है। तो देखो इस एक्स वाई को हम कैसे हटाएंगे, अगर हम इस पूरी समीकरण में एक्स वाई का भाग दे देंगे तो एक्स वाई हट जाएगा पीछे वाला, और इस पूरी समीकरण में भी एक्स वाई का भाग दे देंगे ना तो एक्स वाई हट जाएगा पीछे वाला। पीछे बराबर में भी आपके एक्स वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो रैखिक समीकरण है। तो आपको क्या करना है, सब में पहली समीकरण में भी क्या करना है, भाग देना है एक्स वाई का, और दूसरी समीकरण में भी क्या करना है, भाग देना है एक्स वाई का, ताकि ये एक्स वाई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हटाना है आपको। तो देखो ध्यान दो, पूरी में देना है 6x में भी भाग देंगे एक्स वाई का, प्लस 3y में भी भाग देंगे एक्स वाई का, और बराबर 6xy में भी भाग देंगे एक्स वाई का, ठीक है। अब नीचे भी ऐसा ही करेंगे, 2x में भाग देंगे एक्स वाई का, प्लस 4y में भी भाग देंगे एक्स वाई का, और 5xy में भी भाग देंगे एक्स वाई का। दोनों में हम एक्स वाई का भाग क्यों दे रहे भाई, यहाँ से एक्स वाई हटाना है। अगर गुणा में है तो भाग से हटाते हैं, और भाग में है तो गुणा से हटाते हैं। देखो ये गुणा में है ना 6 के, तो भाग दे के हटाया, अगर ये भाग में होते तो गुणा करके हटाते हैं, ठीक है। तो हटाओ भाई, तो देखो यहाँ x कट गया, यहाँ आया 6 बटा वाई, प्लस
y से y कट गया, यहाँ आया 3/x बराबर x y से x y कट गया, केवल 6 हट गया ना x y। अब यहाँ भी x से x कट गया, यहाँ आया 2y प्लस y से y कट गया, यहाँ आया 4/x 2/y आया है ना बराबर यहाँ भी x y से x y कट गया, तो यहाँ आया 5। ठीक है, अब देखो यहाँ बटे में आ गया आपके नंबर आ गया ना चर बटे में, तो चर बटे में भी नहीं होना चाहिए, तो इसको भी चेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि रेखिक समीकरण बनाना है। तो चेंज करके कैसे लिखेंगे 6 गुणा 1/y। ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 6 एकम 6 और बटे में y। इसको भी लिखेंगे 3 गुणा 1/x और बराबर में 6। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, दूसरे में भी 2 गुणा 1/y और प्लस यहाँ भी 4 गुणा 1/x और बराबर में लिखेंगे 5। लिख दिया भाई। अब देखो यहाँ भी 1/y और यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/x और 1/x समान है। अगर समान है तो इनको कोई सा भी अंग्रेजी वाला अक्षर मान लो, 1/y को a मान लो, 1/x को b मान लो, कोई से भी नंबर मान सकते हो। तो यहाँ भी सेम ऐसे लिखेंगे, माना 1/y बराबर तो है a और माना 1/x बराबर है b। ये मान लिया हमने। अब क्या करेंगे 1/y की जगह तो a लिखेंगे और 1/x की जगह b लिखेंगे। ठीक है, लिखो बेटा। तो 6 1/y की जगह a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6a, तो ये हो गया 6a प्लस 3 1/x की जगह b लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3b बराबर में 6। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2, अब 1/y की जगह a लिखेंगे तो 2a प्लस 1/x की जगह b लिखेंगे तो 4b और बराबर में कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई बात? अब ये बन गया आपके रेखिक समीकरण। ठीक है, अब 3 विधियां हैं, तीनों में से आप कोई सी भी विधि लगाओ, हल करो। तो विलोपन लगा देते हैं। तो विलोपन से या तो a को समान करना है या b को समान करना है। देखो अगर a को समान करते हैं, अगर हम a को क्या करते हैं समान, तो यहाँ 2a हैं और यहाँ 6a हैं। तो अगर इसको 3 से गुणा कर दे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इसको 3 से गुणा कर दो। तो दूसरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे 3 से। तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करो 3 से, 3 दूनी 6 प्लस 3 चौको 12b बराबर 3 पंजे 15। कर दिया इसको गुणा। अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख दो। जिसको गुणा करो उसको तो लिखो और दूसरे को इसके नीचे लिख दो। तो दूसरे क्या है 6a प्लस 3b बराबर 6 हो गया भाई। अब देखो 6a प्लस का 6a प्लस का, अगर प्लस के हैं तो क्या करना है घटाना है। तो क्या लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 6a से तो 6a कट गया। एक विलोपन में एक को विलुप्त करना है तो कर दिया विलुप्त। 12b में से 3b घटाओ तो यह आएगा 9b बराबर 15 में से 6 घटाओ क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ भी आएगा 9। मान याद करना है b का, तो ये गुणा है तो भाग में, तो b बराबर आएगा 9/9। 9 का भाग 9 में, तो b का मान आएगा 1। आ गया। अब किसका मान याद करना है भाई a का, तो b के मान को या तो पहले समीकरण में रखो या दूसरे में रखो। तो किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले समीकरण में रख दो भाई। b का मान देखो ये रहा पहला 6 प्लस 3 गुणा b की जगह b का मान कितना 1 बराबर 6। अब देखो 3 एकम 3 उधर जाएगा क्योंकि a का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 6a बराबर 6, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, तो 6a बराबर 3। मान ज्ञात करना है a का, तो ये 6 गुणा है तो भाग में, तो बताओ a बराबर आएगा 3/6। ये आएगा ना। अब काटो भाई, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a का मान कितना आ गया आपके 1/2 आ गया। लेकिन हमें a और b का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है x और y का मान। तो देखो निकालते हैं x और y का मान। तो देखो 1/x बराबर माना था हमने b, ये माना था, तो 1/x बराबर, बताओ b का मान कितना 1, ये 1 मान लो, इसके बटे में 1 है। क्या करेंगे तिरछा गुणा, वज्र गुणा करने के लिए लगाते हैं हम बटे में 1। तो देखो x को 1 से गुणा किया x और 1 एकम 1, तो ये आ गया x का उत्तर। अब निकालना है y का उत्तर। तो 1/y बराबर क्या माना था a, 1/y बराबर माना था a, 1/y बराबर a का मान कितना आया 1/2, ये आ गया 1/2। तिरछा गुणा कर दो,
तो y एकम y और 2 एकम 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको यह सवाल करना है। पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर विलोपन विधि लगाओ, वज्रगुणन लगाओ, कोई सी भी लगाओ। आ गया समझ में? उतारो भाई। सवाल नंबर 7 देखो इसका। यहाँ भी बच्चों आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, हल करना है। तो देखो इसमें 10/x + y और 2/x - y बराबर 4। देखो यहाँ भी बटे में x + y, यहाँ भी बटे में x + y, यहाँ भी x - y, यहाँ भी x - y। तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे। चेंज करके कैसे, देखो इसको तो आप कैसे लिखोगे, 10 × 1/x + y। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 और बटे में x + y आएगा। और इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 × 1/x - y, ठीक है। और बराबर में कितना भाई 4 हो गया। अब सेम इसी तरह 15 × 1/x + y और इसको लिखेंगे 5 × 1/x - y और बराबर में -2 लिख दिया। अब देखो यहाँ भी 1/x + y, यहाँ भी 1/x + y, यहाँ भी 1/x - y, यहाँ भी 1 ये भी सेम और ये भी सेम। अगर सेम है तो इनको कोई सा भी अंग्रेजी का अक्षर मान लो, ABCD कोई सा भी, ठीक है। तो देखो माना 1/x + y बराबर तो है A, ठीक है, और माना 1/x - y बराबर है B। ये मान लिया भाई, हमने मान लिया। तो अब क्या करोगे, 1/x + y की जगह तो A लिखोगे, 1/x - y की जगह B लिखोगे। तो देखो यहाँ 10 का तो 10, 1/x + y की जगह क्या लिखोगे A, प्लस 2 का तो 2, 1/x - y की जगह क्या लिखोगे B और बराबर में 4। ये बन गया पहला समीकरण, है ना, बहुत आसान। अब यहाँ देखो 15 का तो 15, 1/x + y की जगह क्या लिखोगे A, माइनस 5 का 5, 1/x - y की जगह क्या लिखोगे B, बराबर में कितना हो गया आपके, बराबर में हो गया -2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। बन गया रैखिक समीकरण। अब लगानी है इसमें विलोपन। कौन सी विधि लगानी है, विलोपन। तो बताओ विलोपन में क्या करते हैं, किसी एक राशि को समान करते हैं, या तो A को समान करो या B को समान करो। अब देखो अगर A को समान करोगे तो 10 को तो गुणा करना पड़ेगा 15 से, और अगर B को मतलब दूसरी को गुणा करना पड़ेगा 10 से, इसको तो गुणा करना पड़ेगा 15 से, इसको गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो ये तो 10 और 15 बड़े नंबर हो जाएंगे ना, तो B को समान कर लो। B को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण को तो गुणा करो 5 से और दूसरी समीकरण को गुणा करो 2 से। तो पहली समीकरण को तो गुणा करेंगे 5 से और दूसरी समीकरण को गुणा करेंगे 2 से। समझ में आ गई बात? तो ये विलोपन विधि से कर देंगे हम। तो देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50A प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10B बराबर, फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20 हो गया। अब 2 को पूरी समीकरण से गुणा करेंगे, 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30A माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10B बराबर, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया भाई, हो गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी ये दोनों समान हो गए ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो आपको जोड़ना है। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। समझ में आ रहा है भाई? अगर आपने ये पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखे, तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो जोड़ेंगे तो देखो 10B से तो 10B कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ जोड़ो 50A में 30A जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80A बराबर, 20 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 16, ठीक है। मान किसका ज्ञात करना है, A का। A का मान ज्ञात करना है, तो ये 80 गुणा किसमें जाएगा भाई, भाग में। तो A बराबर आ जाएगा 16/80 आ गया। अब देखो A बराबर, दोनों में भाग जा रहा है भाई 16 का, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, तो A का मान आ गया 1/5 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है भाई, B का। तो इस A के मान को या तो पहले समीकरण में रख दो या दूसरे में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, B का मान आ जाएगा। तो पहले में रख देते हैं, A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहला समीकरण रखेंगे भाई A का मान 10 का तो 10 गुणा A का मान 1/5, ठीक है, प्लस 2B बराबर में 4, ठीक है। अब देखो 5 से ये 10 कटेगा 2 बार, कट गया ना, 2 एकम 2,
अब b का मान ज्ञात करना है तो उधर भेजेंगे, तो 2b बराबर 4। अब यहाँ ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। 2b बराबर 4 में से 2 गए तो 2, मान ज्ञात करना है b का, तो गुणा है तो भाग में, तो b बराबर आ जाएगा 2/2 और 2 का भाग 2 में b का मान आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया एक b का मान और वो आ गया a का मान। लेकिन हमें b और a का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है x और y का मान। तो जो हमने माना था वो लेंगे। बताओ बेटा क्या माना था? हमने 1/x प्लस वाई बराबर a माना था। 1/x प्लस वाई बराबर a, तो 1/x प्लस वाई बराबर, बताओ a का मान कितना आया? 1/5। तो ये 1/5। यहाँ करेंगे तिरछा गुणा, तो देखो x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई और 5 एकम 5। तो देखो न तो यहाँ x का मान आया और न ही y का मान आया, तो इसे हम समीकरण नंबर नाम दे देंगे 3। ठीक है ना। अब इसी प्रकार 1/x माइनस वाई को क्या माना था? 1/x माइनस वाई को माना था b। तो 1/x माइनस वाई बराबर b का मान कितना आया? 1। तो ये 1 और बटे में 1 लगा देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो x माइनस वाई को 1 से गुणा करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1 एकम 1 आ गया। तो देखो ये यहाँ भी x y का मान नहीं निकला तो इसे मान लेंगे 4, मान लिया। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से करेंगे भाई। तीसरा तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और चौथा क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, यही है। अब यहाँ भी लगा दो विलोपन विधि। विलोपन में किसी एक राशि को समान करना होता है, यहाँ तो दोनों ही समान है, तो आप जोड़ो या घटाओ कोई भी करो, तो हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 1x और 1x हो गया 2x बराबर 5 और 1 हो गया 6। मान निकालना है x का, 2 गुणा है तो भाग में, तो आएगा 6/2, 2 का भाग, तो x बराबर आ जाएगा 3 आ गया। अब y का मान निकालना है तो x का मान या तो यहाँ 3 में रखो या 4 में रखो, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तीसरा कौन सा है भाई? ये रहा। तो x प्लस y का मान कितना? x का मान कितना भाई? x की जगह x का मान कितना? 3 प्लस y बराबर में 5, 3 को उधर भेज दो, तो 5 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो y का मान आ गया 2 और x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना। तो देखो ध्यान लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें नीचे x प्लस वाई था और x माइनस वाई था, इसलिए और समीकरण बनेगी और वहां पर भी आपको विलोपन विधि लगा के हल करना पड़ेगा। उतारो। देखो इसका सवाल नंबर 8 लास्ट सवाल है। पहले इसको भी रेखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद इसको क्या करना है? हल करना है। तो देखो ध्यान देना, इधर यहाँ 1/3x प्लस वाई और यहाँ भी देखो 1/3x प्लस वाई, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों सेम है। यहाँ भी ये दोनों सेम है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। देखो इधर बटे में 4 है और इधर बटे में 8 है, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को हटाएंगे। अब भाग में अगर नंबर होता है तो हम गुणा करते हैं, तो अगर हम पहली समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हट जाएगा, और अगर दूसरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 हट जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहली समीकरण को तो 4 से गुणा कर देंगे, दूसरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या होता है गुणा करने पर, तो देखो इसको सबको 4 से गुणा करो, तो देखो यहाँ पहले तो 4 से गुणा करेंगे 1/3x प्लस वाई को, ठीक है, और प्लस यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे 1/3x माइनस वाई को, और यहाँ भी 4 से 4 कट गया, केवल 3 बचेगा। आ गया। अब यहाँ भी हम गुणा करेंगे, देखो यहाँ भी देखो क्या करेंगे? 8 से गुणा करेंगे किसको? 1/2 3x प्लस वाई को, ठीक है, और यहाँ देखो माइनस यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे किसको? 1/2 3x माइनस वाई को, बराबर में माइनस का, देखो अब यहाँ 8 से 8 गुणा होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या किया हमने? पर यहाँ देखो बटे में नंबर सेम है ना, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा है और पीछे 4 बटे में 8 बटे में, तो इस बटे वाले नंबर को उठाएंगे तो ऊपर वाली को 4 से गुणा कर देंगे, नीचे वाली को 8 से गुणा कर देंगे। कर दिया। अब देखो ऊपर तो देखो ध्यान दो, ऊपर तो ऐसे रहने दो, नीचे देखो ये 2 से 8 कटेगा 4 बार, यहाँ भी 2 से 8 कटेगा 4 बार, हट गया ना, 2 भी हट गया, 2 भी। अब देखो यहाँ भी ये वाला नंबर सेम, यहाँ भी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो अगर सेम है तो इसको कोई और नंबर मान लो, तो क्या लिखेंगे? माना 1/3x प्लस वाई बराबर तो a,
और माना 1/3x माइनस वाई बराबर b। ये हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब देखो करना क्या है आपको, जहाँ पर ये लिखा है वहाँ तो a लिखो, जहाँ ये लिखा है वहाँ b लिखो। तो देखो पहले समीकरण में 4 का तो 4, इसकी जगह आएगा a, प्लस है तो प्लस 4 का 4, इसकी जगह आएगा b बराबर 3। आ गया। तो ये देखो बन गया पहला आसान समीकरण। अब ऐसे ही दूसरे में ये 4 ही है, 4 का तो 4, इसकी जगह आएगा a माइनस 4 का तो 4, इसकी जगह आएगा b और बराबर में आएगा माइनस का 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि लगा देंगे। तो विलोपन विधि में कोई एक राशि समान करनी है, यहाँ तो दोनों ही समान है, समान है ना। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो या तो जोड़ो या घटाओ, तो जोड़ दो। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 4 है और 4 है हो गया 8 है, बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। मान a का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में, तो a बराबर आएगा 2/4, 2/8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो a का मान कितना आ गया भाई, a का मान आ गया आपके 1/4। a का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। आगे समझ में बात। अब ज्ञात करना है b का मान, तो 1/4 को कोई से भी समीकरण में रख दो तो b का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। पहला समीकरण ये रहा, देखो 4 का तो 4 गुणा a की जगह a का मान 1/4 प्लस कितना आएगा 4b बराबर आएगा 3। देखो 4 से 4 कट गया, मान निकालना है b का, तो 1 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, 4b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1। तो 4b बराबर 3 में से 1 गया तो 2, ये 4 गुणा है तो भाग में, ठीक है। 2 से कटेगा ये 1 बार और ये 2 बार, तो b का मान भी आ गया 1/2, ठीक है। तो लेकिन हमें a और b का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x और y का मान। तो जो आपने माना है वो लो, वहाँ पर क्या माना है देखो, 1/3x प्लस y बराबर तो हमने माना है a, ठीक है। तो देखो 1/3x प्लस y बराबर, बताओ a का मान कितना, a का मान है 1/4, ठीक है। अब करेंगे तिरछा गुणा, तो a को 3x प्लस y से गुणा करेंगे तो 3x प्लस y बराबर 4 एकम 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। मतलब 2 तो पहले थे, तो ये तीसरा बना देंगे, क्योंकि ना तो x का मान निकला ना y का मान निकला, तो हम समीकरण दे देंगे इसको। अब इसी प्रकार आपने क्या माना था, 1/3x माइनस y बराबर माना था b। तो देखो क्या है, 1/3x माइनस y बराबर, बताओ b का मान कितना आया 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, करेंगे तिरछा गुणा, 3x माइनस y को 1 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2 एकम 2। ये बन गया समीकरण नंबर 4, बन गया ना। तो ये तीसरा और चौथा, तो समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 व 4 से तीसरा समीकरण तो ये रहा, 3x प्लस y बराबर 4, ये तो है तीसरा, है ना। और चौथा क्या है, 3x माइनस y बराबर है 2, ये है समीकरण नंबर 4, है ना। अब इसमें किसी एक राशि को समान करते हैं। तो देखो यहाँ तो 3x समान है, y और y भी समान है, तो y यहाँ प्लस का है, y यहाँ माइनस का है। अगर अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ दो। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे, 3 और 3 हो गया 6x, ये y से y कट गया, 4 और 2 भी हो गया 6। मान ज्ञात करना है x का, तो ये गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आएगा 6/6, 6 का भाग 6 में 1 बार, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया समझ में। अब निकालना है y का मान, तो x के मान को या तो समीकरण 3 में दे दो या समीकरण 4 में दे दो। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये रहा, 3 गुणा x की जगह x का मान 1 प्लस y बराबर 4, 3 एकम 3 उधर भेज दो, तो y बराबर आएगा 4 माइनस 3, तो y बराबर आएगा 1। तो y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। तो ये आपके सवाल समाप्त हुआ। अगर बेटा आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया ना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन सभी सवालों को हल कर सकते हो। मेरी तरफ से मैंने फुल ट्राई किया है आपको समझाने का।
अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।